नमस्कार। आज हम झारखंड के राजकीय चिन्हों और प्रतीकों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ चित्र या निशान नहीं है। ये असल में राज्य की संस्कृति, उसके इतिहास और पहचान की पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन है झारखंड के उस नए राजकीय चिन्ह को समझना जिसे 2020 में अपनाया गया था। हम इसके हर एक हिस्से का मतलब जानेंगे, हर घेरे के पीछे का राज खोलेंगे। हाँ, और साथ ही राज्य के जो दूसरे प्रतीक हैं, जैसे कि राजकीय पशु, पक्षी, पेड़, फूल, उनके बारे में भी बात करेंगे। जी, हमारे पास इस पर कुछ काफी विस्तृत नोट्स और स्लाइड्स हैं जो हमें इन प्रतीकों के पीछे की पूरी कहानी समझने में मदद करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जब झारखंड ने अपना नया राजकीय चिन्ह अपनाया, तो ये कब और कैसे हुआ? पुराना चिन्ह भी तो था। बिल्कुल था। दरअसल झारखंड सरकार अपनी पहचान को और ज्यादा कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना चाहती थी। इसीलिए 2020 में ये नया वृत्ताकार मतलब गोल चिन्ह अपनाया गया। 2020 में। और इसकी कोई खास तारीख थी? हाँ, इसे लागू करने की तारीख थी 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर। ये तो बहुत सांकेतिक है। जी बिल्कुल। और इसका अनावरण एक दिन पहले 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में हुआ था। उस समय के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे जारी किया था। अच्छा, तो इसके पीछे कोई कानूनी आधार भी होगा? हाँ, इसे लागू करने की जो शक्ति है वो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 से मिलती है। और साथ ही भारत का जो राज्य संप्रतीक नियम है 2007 का, उसके नियम 4/2 से भी। और पुराने चिन्ह का क्या? वो कैसा दिखता था? एक बार याद दिलाइए। पुराना चिन्ह फरवरी 2002 में स्वीकृत हुआ था। उसे एनआईडी अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने डिजाइन किया था। उसमें 4 जे अक्षर थे जिनके बीच में अशोक चक्र था। ठीक है, तो अब इस नए चिन्ह पर आते हैं। ये गोलाकार है, जो मुझे लगता है राज्य की प्रगति का प्रतीक होगा। और मैंने सुना है इसमें अंदर से बाहर की ओर कुल 7 घेरे हैं। चलिए एक एक करके इन घेरों को समझते हैं। बिल्कुल, हम केंद्र से शुरू करके बाहर की ओर जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला घेरा है, यानी केंद्र, उसमें अशोक स्तंभ है और उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। ये तो सीधा और स्पष्ट है। मतलब ये राज्य की संप्रभु शक्ति और देश के विकास में उसकी भागीदारी को दर्शाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरे घेरे पर। इसमें सफेद रंग के 60 खाली गोल घेरे हैं। 60 खाली घेरे, ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इनका क्या मतलब हो सकता है? ये शुद्धता और सरलता के प्रतीक हैं। एक तरह से ये झारखंड के लोगों के सीधे साधे स्वभाव को भी दिखाते हैं। अच्छा। और अब तीसरा घेरा, उसमें तो कुछ आकृतियां दिख रही हैं। हाँ, तीसरा घेरा सबसे जीवंत है। यहाँ सौर चित्रकारी के नर्तक हैं। कुल 48 नर्तक, यानी 24 जोड़े। ये राज्य की जो जनजातीय सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाता है। ये सौर चित्रकारी, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये तो झारखंड की खास पहचान होगी, है ना? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। इस चित्रकारी का संबंध मूल रूप से पड़ोसी राज्य ओडिशा की सौरा जनजाति से है। अरे, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी है। मतलब राज्य के चिन्ह में एक ऐसी कला है जिसका मूल कहीं और है। जी हाँ, ये देखने में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली चित्रकारी जैसी लगती है, पर है अलग। इसे इकॉन या इटालोन भी कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कला और संस्कृति सीमाओं को नहीं मानती। वाह, इस एक बात ने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। अच्छा, तो इस सांस्कृतिक घेरे के बाद अगला घेरा किसका है? चौथे घेरे में राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। कुल 24 पलाश के फूल दिखाए गए हैं। पलाश, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसका लाल रंग तो अपने आप में क्रांति का प्रतीक लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक नहीं है। इसका लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष और क्रांति को दर्शाता है। और एक और बात, जी। फूल के नीचे का जो काला रंग है, वो राज्य की खनिज संपदा का सूचक है। क्या बात है। मतलब एक ही फूल में प्रकृति, संघर्ष और खनिज, तीनों बातें कह दी। अब 5वें घेरे पर आते हैं। यहाँ तो हाथी बने हुए हैं। जी, 5वें घेरे में राजकीय पशु हाथी हैं। इनकी संख्या भी 24 है और ये हाथी ऐश्वर्य और राज्य के जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं उसके सूचक हैं। 24 पलाश के फूल और 24 हाथी,
क्या इस 24 की संख्या का राज्य के 24 जिलों से कोई संबंध है? ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। आधिकारिक तौर पर तो ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन ये कनेक्शन बहुत तार्किक और सुंदर लगता है। अब छठे घेरे की बात करते हैं। छठा घेरा काफी सीधा है। इसमें राज्य का आधिकारिक नाम हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। और सातवां यानी सबसे बाहरी घेरा, वो घेरा पूरी तरह से खाली यानी रिक्त रखा गया है। तो ये हाथी, पलाश के फूल और नर्तक, इन्हें चुनने के पीछे का अर्थ तो हमने समझा, लेकिन इस पूरे चिन्ह में एक रंग बहुत हावी है, वो है हरा रंग। हाँ, हरे रंग का प्रमुखता से इस्तेमाल हुआ है, जो जाहिर तौर पर झारखंड की हरी भरी धरती और उसकी वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। और ये जो चक्राकार विन्यास है, मतलब पहिए जैसा आकार, हाँ, इसका पहिए जैसा आकार विकास के गतिमान होने का यानी निरंतर प्रगति, कंटिन्यूअस ग्रोथ का द्योतक है। बहुत खूब। तो ये तो हुई राजकीय चिन्ह की बात, लेकिन इसके अलावा भी तो राज्य के दूसरे आधिकारिक प्रतीक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। जी हाँ, जरूर। हर प्रतीक का अपना एक वैज्ञानिक नाम और महत्व है। राजकीय पशु जैसा हमने देखा हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी? राजकीय पक्षी कोयल है, वैज्ञानिक नाम है यूडेनाइमस स्कोलोपियसिस, अपनी मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है। और राजकीय वृक्ष वो कौन सा है? राजकीय वृक्ष है साल, जिसका वैज्ञानिक नाम है शौर्या रोबस्टा। इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे अश्वकर्ण, अश्वकर्णिका और अग्निवल्लभा। अच्छा, और राजकीय फूल पलाश के भी तो कई नाम है ना? हाँ, है ना? जी, पलाश को ढाक, परसा, किमशुकम, ब्रह्मवृक्षम और टेसु भी कहा जाता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि झारखंड में आधिकारिक भाषाएं कौन-कौन सी हैं? प्रथम राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन इसके अलावा 15 अन्य जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। 15 कौन-कौन सी हैं, कुछ उदाहरण देंगे? इसमें उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, कुडोख, खड़िया, बंगला और उड़िया जैसी कई भाषाएं शामिल हैं। अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो वाकई हैरान करते हैं, जैसे ये प्रतीक सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हाथी जो है वो झारखंड के अलावा कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु है। अच्छा, और पलाश का फूल? पलाश उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। और कोयल? कोयल केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी राजकीय पक्षी है। ये कमाल है। मतलब हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत कितनी साझा है। चलिए एक बार जल्दी से जो मुख्य आंकड़े और तथ्य हैं उन्हें दोहरा लेते हैं ताकि वो याद रहें। जरूर। तो नए राज्य चिन्ह से जुड़ी महत्वपूर्ण संख्याएं जी। 60, सफेद गोल घेरे 48, सौर चित्रकारी के नर्तक यानी 24 जोड़े, 24 पलाश के फूल और हाथी, और कुल घेरों की संख्या 7, और लागू होने की तिथि 15 अगस्त 2020। बिल्कुल। और कुछ याद रखने वाले तथ्य, जैसे पुराना चिन्ह, उसमें 4 जे अक्षर थे जिसे अमिताभ पांड्या ने डिजाइन किया था, खनिज का प्रतीक, पलाश फूल के नीचे का काला रंग, और साल का वैज्ञानिक नाम शौर्या रोबस्टा। बहुत बढ़िया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि एक राजकीय चिन्ह सिर्फ एक लोगो नहीं होता है। ये किसी राज्य की पहचान, उसकी प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं की एक बहुत सोची समझी कहानी है। बिल्कुल सही। पुराने 4 जे वाले चिन्ह से इस नए जीवंत और बहुस्तरीय गोलाकार चिन्ह तक का जो सफर है, वो ये दिखाता है कि राज्य अपनी पहचान को अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक परिवेश में स्थापित करने का एक सचेत प्रयास कर रहा है।